नमस्कार मित्रों, मैं कितला चौहान अब्रेल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने नंबर सिस्टम का 2 पार्ट पढ़ा दिया है, आज हमने कहा था आप लोगों से कि आज हम आपको यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, यानी इकाई का अंक निकालना। तो मित्रों आइए देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक, इकाई का अंक जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखें कि 246, तो मित्रों इकाई का अंक इसमें क्या है? 6। अब यहीं पर मान लीजिए कोई चीज पावर में आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, जैसे अगर हम लिखें 256 की पावर 200, 245 या 254, तो अब इसका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे? तो इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज आइए देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकालें। तो हम बात करते हैं 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 की हम बात करते हैं मित्रों। अगर हम कहें कि मान लीजिए कि जैसे हम लिखे 210, इसकी पावर कुछ भी हो, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, कुछ भी हो, यानी कि 0, 1, 5 और 6, जहां पर भी किसी का इकाई का अंक दिखे, उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका इकाई का अंक यानी क्या हो जाएगा मित्रों? वही हो जाएगा। यानी कि 0 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखे कि 6 की पावर 2, तो कितना आया? 36, यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया? 36। अगर हम इसके पावर 6 के पावर 3 कर दे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 216। तो फिर भी इसका इकाई अंक कितना हो रहा है? 6 हो जाएगा। यानी कि हम 6 अगर इकाई में है, यानी 0 है कहीं पर, 1 है, 5 है, 6 है, इसका हम कितना भी वर्ग करें, इसकी पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? यानी 0 है तो 0 का 1, यानी 0, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 और 6 का 6। यानी अगर हम कहें इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 0, 1, 5 और 6, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 1। यानी कि हम जैसे एक एग्जांपल लें, यहाँ पर लिखें कि 225 की पावर अगर हम लिखे 23, अगर हम कहें कि इसका इकाई अंक मित्रों कितना होगा, तो इसका इकाई अंक जहां पर 5 दिख जाए, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। यानी कि जहां कहीं पर 0, 1, 5 और 6 दिखे, जैसे हम कहें कि एग्जाम्पल और लिखे 221 की पावर 33, अगर हम कहें इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो मित्रों यहाँ पर कितना है? 1 है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? यानी कि 1। तो जहां पर भी इकाई अगर दिख जाए, यानी कि 0, 1, 5 और 6 जहां पर दिख जाए, उसकी पावर कुछ भी हो, यानी उसका इकाई का क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। यानी कि 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया आपको, 221 की पावर 33 है, इसका इकाई का यहाँ पर इकाई का कितना है? 1 है, तो इसकी पावर कुछ भी होगा, तब इसका इकाई का कितना हो जाएगा मित्रों? 1 ही होगा। और 6, जैसे हमने कहा कि 6 का स्क्वायर अगर करते हैं फिर भी 36 आ रहा है, यानी इकाई का कितना मिल रहा है? 6। और अगर हम 6 की पावर 3 कर दें, तो इकाई का फिर भी कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम 0 का स्क्वायर करें या कुछ भी करें, इसका इकाई का कितना आएगा? 0। 1 की हम पावर कुछ भी कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, फिर भी 1 आएगा। अगर हम कहें कि 1 की पावर 3 है, फिर भी इकाई 1 ही आएगा। अगर हम 5 की बात करें, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। अगर 5 का हम क्यूब कर दे, कितना आ जाएगा मित्रों? 225 आएगा। तो सॉरी 125 होगा। तो हम 5 की पावर कुछ भी करें, तो फिर भी इसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि जहां पर भी कहीं दिखे 0, 1, 5 और 6, कुछ नहीं समझना है, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो कितना हो जाएगा मित्रों? 6 ही। ये तो हो गया 0, 1, 5 और 6 की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, हम 4 और 9 की बात करते हैं। 4 और 9 की बात करते हैं।
और 9 की बात करते हैं। अगर हम कहें कि 4 की पावर 1 कितना होगा, 4 ही होगा। अगर हम कहें कि 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 16। अगर हम कहें कि 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा मित्रों, 64 हो जाएगा। तो जब देखिए, जब विषम है यानी कि जब ऑड है तो हमें इकाई का अंक कितना मिल रहा है, 4 का 4 ही मिल रहा है। और जब इवन है यानी कि विषम सम है तो हमें इकाई का अंक कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यानी कि अगर 4 की पावर विषम होगी, 4 का पावर विषम होगा तो हमें मित्रों इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगर 4 का पावर सम हो जाएगा तो हमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यानी कि अगर हम कहें कि 4 का पावर क्या हो जाए, सम, 4 की पावर सम हो तो हमें इकाई का कितना मिलेगा मित्रों, 6। और अगर 4 का पावर विषम हो जाए, 4 की पावर विषम हो जाए तो हमें इकाई का कितना मिल जाएगा, 4। अगर हम लिखें यहीं पर 234 की पावर 251 का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक मित्रों हमने कहा कि 234 की पावर 251 है। तो हमने कहा कि अगर 4 की पावर सम तो हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6। अगर 4 की पावर विषम तो हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 4 की पावर क्या है, विषम है, तो यहाँ पर इकाई का अंक हमें क्या मिल जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर यानी उत्तर। ये बात समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करते हैं 9 की बात करते हैं। तो 9 की बात करते हैं। जैसे अगर हम लिखे कि 9 की पावर 1 तो हमें कितना मिला, 9 मिला। अगर हम कहें कि 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 81। अगर हम कहें कि 9 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा मित्रों, 289 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम 9 की बात करें तो जब 9 का पावर क्या मिल रहा है, हमें विषम मिल रहा है, तो हमें कितना इकाई का मिल रहा है, 9 मिल रहा है। यानी कि 9 का पावर अगर क्या होगा, ऑड होगा, तो हमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अगर 9 की पावर इवन होगा, 9 की पावर इवन यानी कि सम होगा, तो हमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझे, अगर हम कहें कि 219 की पावर 5, 219 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर 9 की पावर कितना मिल रहा है मित्रों, 5 क्या है, ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो इसका इकाई का हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इकाई का अंक, यानी इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम कहें कि 200, यहाँ पर अगर हम कहें कि 219 की पावर अगर 6 हो जाए तब इसका इकाई का अंक कितना होगा मित्रों। अब क्या है, कितना, यानी कि अब ये सम संख्या है, यानी कि 9 की पावर क्या है, इवन यानी कि सम संख्या, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा मित्रों, 1 हो जाएगा। तो ये बातें समझ में आए कि नहीं, यानी कि किसकी साइक्लिसिटी 1 है, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन है, 0, 5, 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी हो जाए तो उसका इकाई का अंक यानी क्रमशः 0, 1, 5 और 6 हो जाएगा। अगर हम बात करें 4 और 9 की, यानी कि अगर हम 4 और 9 की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर 4 की पावर क्या है, सम है, उसका इकाई का अंक 6 होगा। और 4 की पावर अगर विषम है तो उसका इकाई का अंक मित्रों कितना होगा, 4 होगा। और ठीक उसी तरह से अगर 9 की पावर कितना है, यानी कि विषम है, तो उसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अगर 9 की पावर सम है तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा मित्रों, 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, यानी कि 0, 1, 5 और 6 हो गया है, 4 और 9 हो गया आप लोगों का। बचा है आप लोगों का मित्रों 2, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, ये हो जाए। अब यानी कि अगर हम अब इसमें क्या करना है, जहां पर जैसे मान लीजिए कि अब जैसे कहीं पर लिखे
12 की पावर 214, 112 की पावर 214। तो इसकी इन सब की साइक्लिसिटी कितनी मित्रों? साइक्लिसिटी 4। इन सब की साइक्लिसिटी कितनी? 4। यानी कि अब जहां पर इकाई का अंक जैसे 112 है या कहीं पर 213 हो जाए, यानी जहां पर इकाई का अंक 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए और उसकी पावर कुछ भी दिया हो, तो अब उसके पावर में हम मित्रों कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं तो जो शेष बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे जो शेष बचेगा या तो उसके हम 2 की पावर लिख लेंगे, यानी कि 2 की पावर। अब इसकी बात करें, जैसे एग्जाम्पल है, यानी कि 112 की पावर 214। अब अगर हम कहें कि इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा मित्रों? तो अब हम इस 214 में 4 से भाग देंगे। तो हमने 4 से डिवाइड का रूल बताया ही है, यानी कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। तो अगर अंतिम 2 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा मित्रों? 2 बचेगा। अंतिम 4 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो सॉरी 4 से भाग में कितना बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। यानी कि जब शेषफल 2 बचा, यानी कि इस 2 को लिख लेते हैं और शेषफल जो बचेगा उसका पावर लगा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा मित्रों? 2 दूना 4। तो इसका इकाई का कितना हो जाएगा? यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? यानी इसका आंसर कितना मिल जाएगा मित्रों? हमें 4 मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे 253 की पावर 246, 253 की पावर 247 कर लेते हैं मित्रों। तो 253 की पावर 247, तो अब इस तो 3 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। यानी कि हम इसमें कितने से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। यानी कि हम 47 में 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा मित्रों? शेषफल 11 यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। जब इसका शेषफल 3 यानी कि 3 की पावर 3, तो 3 3 का 9 3 27, तो 27 आ गया। तो मित्रों इसका इकाई का कितना मिल गया हमें? इकाई का कितना मिल गया इसका हमें? 7। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिकैप कर यानी कि बैक करके देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। बहुत आसान ये टॉपिक है। अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल की, यानी कुछ भी हो उन सब में, अगर जैसे मान लीजिए कि सबके लिए साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। जैसे मान लीजिए कि तो मित्रों समझ में आया होगा आप लोगों को। देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में कभी अगर प्रश्न बने, जैसे अगर हम लिखे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि 99 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक क्या होगा? का अंक मान लीजिए कभी ऐसा प्रश्न बना कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, कहाँ तक मतलब? डॉट डॉट 99 फैक्टोरियल तक। अगर हम कहें कि अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि फैक्टोरियल का मतलब है क्रमिक गुणन। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? क्रमिक गुणन। अब अगर हम बात करते हैं एक का, तो मित्रों एक ही रहेगा। अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 गुणे 1। और अगर हम 3 की बात करें, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। यानी कि जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल के आगे जाएंगे, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? तो 4 के 12 दूनी 24, और यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 2, इसका मान कितना हो जाएगा? 6। लेकिन जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल के आगे जाएंगे,
4 फैक्टोरियल के आगे जाएंगे वैसे ही हमें क्या मिलेगा, यानी 5 और 20। जब हमें किसी का यानी गुणा करने के बाद अगर हमें इकाई का 0 मिल गया तो अब यानी कि इसका मान कितना होगा, इसका इकाई का कितना हो जाएगा 0। अब यानी कि इसका कितना मिल जाएगा हमें 5 और 20 या 60 यानी 120। अब यानी कि 5 फैक्टोरियल में 120 आ गया। अब जैसे हम 6 फैक्टोरियल करेंगे तो वहां पर भी 0 आएगा। यानी कि जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे उन सब का इकाई का कितना आएगा मित्रों 0। लेकिन उनसे पहले यानी 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2 और 3 फैक्टोरियल का मान कितना है 6 और 4 फैक्टोरियल का मान 24। यानी कि 4 फैक्टोरियल तक हमें इसका इकाई का 0 नहीं मिलेगा। जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल से मित्रों आगे जाएंगे वैसे ही हमें उन सब का इकाई का कितना मिलने लगेगा 0। यानी कि अब हम हमको यहाँ पे क्या करना है ऐड करना है। यानी 1 फैक्टोरियल का मान कितना है 1, 2 फैक्टोरियल का मान कितना है 2, 3 फैक्टोरियल का मान कितना है 6 और 4 फैक्टोरियल का मान कितना है 24। और इन सब के बाद उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 120 लिखते हैं। वैसे 6 फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा इकाई का अंक 0। हमें किससे मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। यानी कि इन सब के बाद तो हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा इकाई का अंक। उनसे पहले यानी इकाई का अंक कितना मिला है 1, 2, 1, 3 और 3, 6, 6, 3, 9 और 9 में अगर हम 24 को जोड़े कितना मिल जाएगा मित्रों 33। यानी कि 33 आया। तो 33 आया तो यानी कि इसका इकाई का कितना मिल जाएगा हमें, इसका आंसर उत्तर कितना होगा यानी कि मित्रों इसका इकाई का कितना हो जाएगा 3। फिर समझाते हैं। हमने एक प्रश्न लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल कहाँ तक 99 फैक्टोरियल तक। हमने कहा कि 1 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है क्रमिक गुणज होता है। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा मित्रों 1, 2 फैक्टोरियल का मान यानी 2 गुणे में 1, 3 फैक्टोरियल का मान कितना 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल कितना 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। हम इन सब का गुणा करते हैं कितना आ जाता है इसका 1, इसका 2, इसका 6, इसका 24 और इसका कितना हो जाएगा 120। यानी कि हम कह रहे हैं कि जब हम 4 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे तो सभी में हमको क्या मिलने लगेगा 0 मिलेगा। और जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे तो 4 फैक्टोरियल से आगे सभी जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सभी किससे डिवाइड होंगे 4 से। वो बात की बात है अभी उसको बताएंगे उसको प्रश्न कैसे आएगा। तो यानी कि 4 फैक्टोरियल के आगे सभी का इकाई कितना आने लगेगा 0 आने लगेगा। तो जब 0 आने लगे यानी कि 4 फैक्टोरियल के आगे के सभी अंक कितने होंगे इकाई के 0। अब यानी कि हमें उससे पहले जोड़ना है तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल यानी इन सबका मान कितना हो जाएगा 33। तो 33 में इकाई अंक हमें क्या मिल गया मित्रों 3। तो हमारा इकाई अंक यानी इस प्रश्न का आंसर हमें कितना मिल गया हमारा आंसर कितना हो गया 3 हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न करके और बने इकाई के अंक में ही। जैसे आप लोगों ने जैसे एक प्रश्न हम लिखे कि 243 गुणे 247 गुणे 254 गुणे 351। अब मित्रों कुछ नहीं करना। अगर इसका हमें इकाई का अंक निकालना है, अगर इसका इकाई अंक निकालना है यानी कि 1 का गुणा 4 में करेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 1 लिख सकते हैं। यानी कितना हो जाएगा 1 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। और 4 गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 गुणे 3 हो गया। अब 8 का गुणा इसमें कर लेते हैं 8 3 24। यानी कि इसका इस प्रश्न का इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा मित्रों 4। इस प्रश्न का इकाई अंक मित्रों हमें कितना मिला 4 मिला। तो कुछ नहीं करना है। जैसे ऐसे कभी प्रश्न पूछता है उन सब का इकाई अंकों का गुणा कर लेंगे और जो भी इकाई अंक आएगा हमें वही क्या मिल जाएगा आंसर हमारा होगा इकाई का अंक। ये बात समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं इसी पर्दे में 345 गुणे 251 गुणे 347 गुणे 405। अब इसका इकाई में मित्रों क्या होगा। तो हमने कहा कि इकाई के अंक हम लिख लेते हैं 5 गुणे 1 गुणे 7 गुणे 5 गुणा कर देते हैं। तो
5 एकम 5 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 7 पचे 35 और 5 गुणा इसमें कर लेते हैं, 5 पचे 25, यानी इस क्वेश्चन का इकाई अंक हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया होगा? बहुत सब ये सब बहुत आसान होते हैं। अब जो कठिन है, थोड़ा सा हाई लेवल का, अभी तक प्रश्न कभी बना नहीं है, कभी मान लीजिए भविष्य में बनता है, उसके लिए हम बताते हैं आप लोगों को क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मित्रों कि अगर हम लिखेंगे 247 की पावर 24 फैक्टोरियल, 247 की पावर कितना, 24 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, यानी कि हम क्या गुणा, 24 गुणे 23 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक करते, यानी कि इसका मान ये होगा। लेकिन हमने कहा कि अगर इसका हमें इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है, तो अब यानी कि हमने अभी कहा कि एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है मित्रों, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24 होता है। तो जैसे ही हम 3 फैक्टोरियल के आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हम क्या बढ़ेंगे, 3 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे, वैसे ही सभी फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे, कितनी भी बड़ी संख्या वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। हमने बताया कि यानी कि हमें इकाई क्रम चाहिए, हम कितने डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम 3 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे, वैसे ही इस पावर यानी कि सभी जितने भी पावर होगा 4 से जब डिवाइड हो जाएगा, तो जब 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, अब यानी कि ये 24 फैक्टोरियल 4 से पूरी तरह डिवाइड है, अब यानी कि शेषफल कितना बचा, 0 बचा है। तो अब जब शेषफल 0 बच जाए, यानी कि जब शेषफल 0 बच जाए, तो हम उसकी पावर कितना लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। अब यानी कि 7 की पावर 4 हमने लिख लिया, यानी कि 7 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कर लेंगे, यानी कि 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 कितना हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, 9 9 81, यानी कि इस प्रश्न का इकाई क्रम मित्रों कितना हमें मिल गया, 1 मिल गया। इस प्रश्न का मित्रों हमें इकाई क्रम कितना मिल गया, 1 मिल गया। फिर समझिए, जैसे हमने लिखा कि 247 की पावर 24 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यानी क्रमिक गुणित, यानी कि 24 गुणे 23 गुणे कहाँ तक, 1 तक करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात। लेकिन हमने कहा कि अगर हमें इकाई का अंक चाहिए, इकाई अंक यानी कि पावर अगर हमारे हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी शेषफल बचेगा, यानी कि हम इकाई के अंक लिख के उतनी पावर लगा लेंगे। लेकिन इसकी बात हम करते हैं, यानी 24 फैक्टोरियल, तो हमने मित्रों कहा कि जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल पे बढ़ेंगे, 4 फैक्टोरियल पे आएंगे, यानी कि 4 फैक्टोरियल से लेकर कितनी भी बड़ी फैक्टोरियल ना हो जाए, वो सभी संख्या किससे कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगी। जब 4 से कट जाएंगी, यानी कि इसका पावर कितना मिल गया हमें, 0। जब किसी के साथ की पावर हमें 0 मिल गया, तो यानी कि हम उसके पावर कितना लिखेंगे, 4। जब अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर हमें इकाई का अंक चाहिए, किसी की पावर अगर पूरी पूरी कट जाना है, अगर हमें शेषफल 0 बच जा रहा, तो हम इकाई का अंक लिख के उसकी पावर कितना लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे। यानी 4 लगा लेंगे, 7 गुणा कितनी बार करेंगे मित्रों, 4 बार। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 9 81, यानी इसका अंक हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब एक प्रश्न और बनेगा इसमें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखेंगे 222 की पावर 221 फैक्टोरियल, अब इसका इकाई अंक मित्रों क्या हो जाएगा, इस इकाई का अंक ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन है 222 की पावर 221 फैक्टोरियल का इकाई का अंक। अब इसका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हमने कहा कि जैसे ही हम 3 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे, यानी 4 फैक्टोरियल से, वैसे ही इस यानी कोई कुछ कितना भी बड़ा फैक्टोरियल क्यों ना हो, वो सभी 4 से डिवाइड हो जाएंगे। जब ये 4 से डिवाइड है, यानी कि हमें शेषफल यहाँ पर कितना मिला, 0।
जब शेषफल 0 मिला, यानी कि हमने क्या कहा, इकाई का अंक लिखो, उस पावर हम कितना लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, और 2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस प्रश्न का मित्रों हमें इकाई का अंक कितना मिल गया, 6। इस प्रश्न का हमें इकाई का अंक मित्रों कितना मिल गया, 6 मिल गया। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यूनिट डिजिट समाप्त हो गया है। आप लोग प्रयास करिएगा, जहाँ पर नहीं समझ आएगा आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा कि सर हमें नहीं समझ आया, हम फिर से उसको बता देंगे आप लोगों को। तो यूनिट डिजिट समाप्त हो गया है। आइए इसके प्रश्न पे हम जो प्रश्न मान लीजिए आए हुए एग्जाम में आप लोगों को, उसका डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया मित्रों, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 200 दो दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न आया कि 2016 के एनटीपीसी में दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मित्रों इसमें कुछ नहीं करना है, 528 लिखिए, प्लस 1 कर लीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। 528 लिखिए, प्लस 1 करिए और अंडर रूट निकाल लीजिए, और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा मित्रों, यानी कितना हो जाएगा, ये 529 हो जाएगा अंडर रूट में। रूट यहीं पर 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं रूट निकालने के लिए। अगर 9 किसमें आएगा, एक हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, एक हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। अब दो अंकों का काम ये समाप्त हो गया। बचा कितना, 5। तो 5 किसके किसके बीच में आएगा, एक तो 2 के वर्ग के बीच में आएगा, और एक किसके वर्ग के बीच में आएगा, 3 के वर्ग के बीच में आएगा, यानी 2 गुणे 3। तो अब देखो मित्रों ये कितना हो गया, 6 हो जाएगा। हम इस 2 को लिख लेते हैं। अब ये 6 से ये क्या है, छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, छोटा वाला मान लिख लेंगे, यानी कि ये 529 किसका स्क्वायर है, 529 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। तो अगर हमें छोटी संख्या चाहिए तो एक अंक इससे कम, और अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए तो एक अंक इससे ज्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। तो छोटी वाली संख्या कितनी आ गई मित्रों, 22, बड़ी संख्या कितनी आ गई 24। फिर समझते हैं इसको, कह रहा कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि अंडर रूट 528 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 529, अंडर रूट 529, 529 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर। तो अब 23 का स्क्वायर है, यानी कि 23 से 1 कम कर देंगे, क्या मिल जाएगा, हमें छोटी संख्या मिल जाएगी, और 23 से 1 बढ़ा के लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी मित्रों, बड़ी संख्या मिल जाएगी। यानी कि अगर हम कहें इसकी छोटी संख्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22। अगर यहीं पर पूछता कि इसकी बड़ी संख्या क्या होती है, इसका बड़ी संख्या क्या होता है, ये 24 होता है। आगे एक प्रश्न और आया था इसी पर, एक प्रश्न
आया यहाँ पर कह दिया कि लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार 2016 के ही एमटीपीसी में प्रश्न आया कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मित्रों हमने क्या बताया, यानी कि इस 399 में हम कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। रूट 400 किसका होगा, यानी ये 20 का स्क्वायर होगा, इसका मान 20 हो जाएगा। तो करना क्या है, यानी अगर हमें छोटी संख्या बतानी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19। अगर हमें बड़ी संख्या बतानी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बात समझ आएगी नहीं। यानी कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 19। अगर यहीं पर बड़ा संख्या पूछता तो बड़ी संख्या कितनी होती, 21 हो जाती। मित्रों उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कल एक लेक्चर और बचा है, इसको हम कल समाप्त कर देंगे पढ़ाकर आप लोगों को, और जहां पर आपको डाउट होगा पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो कल मित्रों हम जो मान लीजिए कि यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी जो भी प्रश्न जहां पर भी आए होंगे उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी, उन सभी जितने भी प्रश्न आए हैं सब पर डिस्कस करेंगे, और आपको उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे और आसान से आसान समझाएंगे। धन्यवाद।